Hi, this is Rohit Bose Roy and you're watching me on E-Times. Keep watching. ये जो लफ्ज़ है फोबिया, वो मैं बार बार कहता हूँ कि फोबिया किसी चीज़ का नहीं है, डर हर चीज़ का है. Somebody I've really enjoyed watching who holds a special place in the show and also in my heart is Siddharth. Siddharth Shukla did very well. मैं पिछले 25 सालों से टेलीविज़न में, फिल्मों में होस्ट करता आया हूँ, चाहे वो अवार्ड फंक्शंस हों या रियलिटी शोज़ हों. मैंने हर वो चीज़ होस्ट की है जो इंडिया में होस्ट की जा सकती है. लेकिन जब मैं ये शो देखता हूँ और इस शो के होस्ट को देखता हूँ, उनमें वो हर क्वालिटी है जो एक होस्ट को होनी चाहिए. तो आई एम वेटिंग द मोमेंट समथिंग गुड कम्स. आई प्रॉमिस यू द मोमेंट समथिंग गुड इज ऑफर्ड टू मी, आई विल डू टीवी. मैंने सबसे पहले तो ये शो इसलिए किया है क्योंकि ये शो मैं कई सालों से करना चाह रहा था. एक होता है ना कि एक ज़िंदगी में बकेट लिस्ट होती है कि मुझे इस कंट्री में जाना है, ये एनिमल देखना है, फला फला होटल में खाना खाना है. तो ये मेरा बकेट लिस्ट था कि मुझे एक दिन खतरों के खिलाड़ी में जाना है. क्योंकि जब भी मैं शो देखता था मेरे को लगता था यार ये कैसे करते हैं. ठीक है, आपने प्रिकॉशन लिए हैं, ऑल द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस, यू हैव अ ग्रेट स्टंट टीम, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. And then you have a host like Rohit who takes you through the whole journey properly. But how do they do it? तो ये 4-5 सालों से सिलसिला चल रहा है. वो लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं, कभी वक्त नहीं मिलता, कभी कुछ और चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं. इस बार हुआ यूँ कि सब कुछ वर्कआउट हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ. और आप जैसे लोगों का जो रिएक्शन है उससे ही मेरा हौसला बनता है कि आप आए हैं. मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ. मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ सालों से अच्छा काम किया है मैंने. लेकिन जब ऐसा रिएक्शन सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अच्छा किया, हाँ मैंने अच्छा किया, मुझे जाना चाहिए था. और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है मुझसे, लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि जो भी करूँ शो पे लोगों को देखने का मज़ा है. मैं सच बताऊं आपको, ये इंटरव्यू करने से पहले कल रात तक कोई प्रेशर नहीं था. कल रात को इनफैक्ट मैंने अपनी बच्ची से बात की. मेरी बच्ची ने कहा, जो अमेरिका में पढ़ाई करती है, उसने कहा कि बाबा जस्ट गो ऑन द शो, हैव फन, बी योरसेल्फ, जस्ट बी कूल. यहाँ पे आके ये सारी बातें सुन के अब नर्वसनेस वापस आ गई है. क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना यही एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है और एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि ऑडियंस है, फैंस हैं तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है. आप कितना भी अच्छा काम कर लेगा, आपका फ़ैन बेस ही नहीं है. तो अब मैं जो भी करूँगा खतरों के खिलाड़ी में अपने फैंस के लिए करूँगा, आप लोगों के लिए करूँगा जिन्होंने मेरा एक्चुअली आज बहुत एक ऐसा अच्छा समा बांधा है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सही कर रहा हूँ. बिल्कुल नहीं, उस बात का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. मैं तो उल्टा कहता हूँ. मैं कहता हूँ कि जो हीरोपंती मैंने की है अपने करियर में 25 सालों में, वो सिर्फ बड़े पर्दे पे की है या छोटे पर्दे पे की है, लेकिन पर्दे पे की है. मेरे डर वही हैं जो आपके हैं. उन्हीं चीज़ों से मुझे डर लगता है और बहुत डर लगता है. अब कोई अगर आप छिपकली देख लें या बिच्छू देख लें या सांप देख लें रास्ते में तो डरेगा इंसान, और डरना लाजिम भी है. तो मैं कहता हूं कि भाई जब आप मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखें तो अपना समझे, हीरो ना समझे. क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बी डिसअपॉइंटेड. कई चीज़ें होंगी जिससे मैं डर जाऊंगा और मैं जब डरूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं डर रहा हूं. क्योंकि मुझे देख के जो यंग लोग हैं, जो मुझसे इंस्पायर्ड हैं, वो कहेंगे अच्छा इसे सांप से डर लिएगा, इसने सांप हाथ में उठा लिया, हो सकता है कल वो करने की कोशिश करें. और उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर तो प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, वहाँ पर शायद ना हो वाइल्ड में. तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा कि लोगों को लगे अरे रोहित ने कर दिया हम भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं करूँगा. होश से काम लेना है, जोश से नहीं. ये जो लफ्ज़ है फोबिया, वो मैं बार बार कहता हूँ कि फोबिया किसी चीज़ का नहीं है, डर हर चीज़ का है. चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, कॉकरोच हो, चाहे वो हाइट्स हो, पानी हो. अभी आपको मैं कहूँगा कि सडनली बिना किसी चीज़ के आप समुंदर के बीच में कूद जाइए हेलीकॉप्टर से. कौन ऐसा इंसान है अक्षय कुमार को छोड़ के जिसको डर नहीं लगता है? हाँ, हर किसी को डर लगता है. तो इन चीज़ों से मुझे भी डर है. और ये शो का एक मकसद भी ये है शो पे जाने का कि अगर
आपने पूछा कि फ़ोबिया क्या है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि शो पे जाने के बाद मुझे फ़ोबिया के बारे में पता चले कि ओह मुझे इस चीज़ का फ़ोबिया है, और हो सकता है कि मैं उसे डिफ़ीट करके आऊँ, हो सकता है कि फ़ोबिया मुझे डिफ़ीट कर दे, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे फ़ोबिया है, तो वापस आके भी मैं उस पे काम कर सकता हूँ। You know, preparation was that I had to stick to a very good diet because I tend to cheat. मुझे बॉम्बे का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी सेव पूरी खा लेता हूँ, कभी मेरे कॉलेज के बाहर का चीज़ वेजिटेबल सैंडविच खा लेता हूँ। अब इन चीज़ों से बहुत डाइट ख़राब हो जाता है, you know. So I've been very, very particular about the kind of food that I've been eating for the last week or so. I've been working out very diligently. I've been doing my cardio in the morning. I've also been swimming very regularly. बस ये सब ख़त्म करके सीधा पूल में डुबकी मारूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टंट्स होती हैं। तो आई एम डूइंग वट एवर आई डू इन रियल लाइफ, लेकिन अब रेगुलरली कर रहा हूँ। पहले कैसा होता था कि अरे यार आज थक गया हूँ, आज शूटिंग 12 घंटे करके आया हूँ, आज नहीं करना है, बट वैसा अभी नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए एक वक्त बना के रखा है मैंने, 7 बजे जाऊँगा, मतलब जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। पहले तो मैं बहुत एक्साइट हूँ रोहित के साथ शूट करने के लिए, क्योंकि मेरे नज़र में वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मेरी डिक्शनरी में सबसे अव्वल दर्जा मैं उनको देता हूँ जो अच्छे इंसान होते हों। अगर आपकी खुशी देख के मुझे खुशी नहीं होती है तो मेरी इंसानियत पे लानत है। तो रोहित शेट्टी जो हैं अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक फिल्म मेकर तो हैं ही अच्छे, वो सब तो सब जानते ही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे बढ़िया होस्ट भी हैं, एक बहुत सक्षम होस्ट हैं। मैं पिछले 25 सालों से टेलीविज़न में, फिल्मों में होस्ट करता आया हूँ, चाहे वो अवार्ड फंक्शंस हों या रियलिटी शोज़ हों। मैंने हर वो चीज़ होस्ट की है जो इंडिया में होस्ट की जा सकती है। लेकिन जब मैं ये शो देखता हूँ और इस शो के होस्ट को देखता हूँ, उनमें वो हर क्वालिटी है जो एक होस्ट को होनी चाहिए। वो आपके पिता की समान है जो आपको डांट देते हैं, अरे ये क्यों नहीं किया तुमने, तुम्हें बोला था मैंने करने के लिए। वो आपके बड़े भाई के समान है जो बोलते हैं तू कर पाएगा, तू करेगा, जैसे रौनित मुझे कहता है तू करेगा। वो आपकी माँ की तरह है, जब आप गलती से स्टंट ठीक से नहीं कर पाते हैं, सीधा आपके पास आके आपको हक करते हैं, बोले डोंट वरी यार, होता है, हमसे भी गलतियाँ होती है, अच्छी थी कोशिश। ये तीनों क्वालिटी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोच के नहीं बोल सकता था, ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ उनके अंदर। और एक होस्ट समझ जाता है कि यार ये रियल कर रहा है, ये कोई फेक नहीं है कि मैं कैमरे पे हूँ मुझे करना पड़ेगा। तो रोहित की ख़ास बात ये है जो उसे बिल्कुल ही अलग बनाती है हर किसी से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए भी, उसके साथ शूट करने के लिए भी, और प्रोत्साहन तो वो मेरा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे भी एक न्यू कमर की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इस शो में तो मैं न्यू कमर हुई। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोज थिंग्स। अरे एकदम झकास, जाओ। बस उनका ये कहना था कि अपने आप को स्ट्रांग बना के जाओ, अपना कोर स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैं इतना यंग हूँ कि पीठ वीठ में दिक्कत तो रहती है आजकल, है तो उनका मानना है कि मेरा जो अगर कोर स्ट्रांग होगा तो मैं जो सारे भी स्टंट्स हैं, कूदने फांदने के, गाड़ियाँ ठोकने के वगैरह वगैरह, वो बेटर कर पाऊँगा। और उन्हीं के एडवाइस के चलते मैं पिछले 1 हफ्ते से कोर स्ट्रेंथनिंग पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तवज्जो दे रहा हूँ। तो आई थिंक इट विल होल्ड मी इन गुड स्टेड व्हेन आई गो देयर। So I've had many people that I've liked. A lot of people who not even stars then, but somebody I've really enjoyed watching who holds a special place in the show and also in my heart is Siddharth. Siddharth Shukla did very well. See, he's very competitive. He's very fit. He was. I'm sorry. God bless his soul. Always been very fit, very gung ho, very positive about doing it. और जिस तरह से करते थे, लगता था यार ये हीरो है, इसको तो आएगा करना। और आप उसके लिए रूट भी करते थे, और मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन उनको देख के लगता था कि यार जीतना इसी को चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। खतरों के साथ खेलने से ज़्यादा अपने खतरों पर हावी होने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जो चीज़ों से डरते हैं, कोई ऐसा खतरा है अगर आप डरते हैं उससे, तो उसके ऊपर विजय पाना आप किसी भी उम्र पे पा सकते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको 12 साल की उम्र में एक छोटे से कीड़े से डर लगता था तो आपने उस पर विजय पाई। आप जब 16 के हुए तो आपको उस चीज़ से डर नहीं लगा। अब 50 का हो गया हूँ, मुझे अभी भी बिच्छू से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है,
मुझे डीप सी से डर लगता है क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं है। अब जाके जब देखूंगा, मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि इन डरों से मैं मुक्ति पा के आऊँ। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार जैसे मालदीव्स चले गए तो मुझे भी डीप सी डाइविंग जाना है, मुझे भी वो सारी चीज़ें करनी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, मुझे भी स्काई डाइविंग करनी है। तो अगर मैं इन चीज़ों से अभी भी डरता रहा तो एक ज़िंदगी का हिस्सा ना खाली रह जाएगा, वो बॉक्स कभी भर नहीं पाऊंगा मैं। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कहा कि भाई जाके ये शो करो। सडनली देखो, मैं तो टेलीविज़न भी नहीं कर रहा था कई सालों से, सडनली उनका मेरे बारे में सोचना, मेरे पास आना, मेरा वक्त निकालना, वक्त निकल जाना और मेरा जाना, ये ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। तो इसमें मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। And to answer your question, you're absolutely right. This will inspire a lot of people because you've got to keep living life. Age is just a number is a very, very apt description, whoever has written it, because it's all in your mind. It's all in my energy levels, my fitness level is as much as a 20-year-old. But the point is your mind has to keep working, because otherwise it gets stagnant. मैंने कभी भी अपने टेलीविज़न के करियर में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे खुशी ना देती हो। मैं कम काम करता हूँ लेकिन मेरी नज़र में अच्छा काम होता है वो। कुछ चीज़ें नहीं भी चली हैं। एक बहुत ही अच्छा शो था जिसका हिस्सा मैं था, हिटलर दीदी, बहुत अच्छा किरदार भी था। फिर एक शो था हाल ही में मैंने की थी, संजीवनी, स्टार प्लस पे, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन नहीं चला। संजीवनी 6 महीने में बंद हो गया, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कैरेक्टर जो था वो लोगों को याद है, जिस तरह जिस स्टाइल से, जिस अंदाज से मैंने किया, वो लोगों को याद है कि यार ये टेलीविज़न पे भी ऐसा हो सकता है। तो जब तक ऐसा कोई काम मेरे पास नहीं आता है, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं किया। आज लगता है एक्सपीरियंस से कि कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कर लेते, 2-4 बंगले बना लेते, खुश रहते, पर मैंने कभी किया नहीं है। अभी भी इंतज़ार में हूँ कि टेलीविज़न, अच्छा मुझे टेलीविज़न से कोई कोफ्त नहीं है। लोगों का असर आप टेलीविज़न नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे टेलीविज़न पे आप कोई ऐसा रोल दो, ऐसा कोई शो दो जिसमें कुछ करने को मिले कि हाँ भाई रोहित क्यों है इस शो में। जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बढ़ गई इस शो में आने से मेरे, तो वैसा कोई एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि भाई या तो स्टोरी अच्छी है या किरदार अच्छा है या कुछ है। तो आई एम वेटिंग द मोमेंट समथिंग गुड कम्स। आई प्रॉमिस यू, द मोमेंट समथिंग गुड इज ऑफर्ड टू मी, आई विल डू टीवी। Firstly, thank you very much for staying with me for so many years. I had no godfather, no house backing me, but you guys showed me so much of love right from my first show, Swabhiman. And even today, I mean, I'm not Shah Rukh Khan, but you still give me the same amount of love, which is very important to me. So keep showering that love, and I promise you I will entertain you. Keep watching Khatron Ke Khiladi every episode, and keep praying that I get my stunts right. That will mean a lot. तो दुआओं में याद रखना और देखते रहना।